अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हेलो नमस्ते, आप सबसे काल जी। तो कैसे हैं आप लोग? आप देखिए हम जिसको रिएक्शन चैनल 2.0 बहुत ही ज्यादा स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। एकदम फिर से जो लोग रोजाना वीडियोस देखते हैं उनको बहुत ही ज्यादा शुक्रिया, धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को जैसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आज की जो वीडियो लेकर आए, वीडियो का नाम है जम्मू एंड कश्मीर गर्ल एंग्री ऑन मुजम्मिल कुरैशी। आपको पता फायका जवेद जो है उनको वो बहुत अच्छी जर्नलिस्ट, बिल्कुल। तो उनका इंटरव्यू हम आज देखने वाले हैं, बहुत ज्यादा मजा आएगा। प्लीज वीडियो तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखते हैं पाकिस्तान के जो सवाल है, मैं उसके कहीं ना आप पाकिस्तानियों को सपोर्ट कर रहे हो। यू आर नॉट। मैं आपको कहीं पे आग लगती तो धुआं निकलता है ना। अगर कश्मीर के अंदर सब तरफ पीस ही पीस हो, आप लोग की मीडिया के तवज्जुह से, आप लोग के तवज्जुह से अगर कश्मीर में हर तरफ पीस ही पीस हो, तो आपको लगता है कि वर्ल्ड मीडिया भी इस चीज को कवर करे? आपको लगता है कि हमारे पॉलिटिशियन हर वक्त कश्मीर का रोना रोए? हमारे पॉलिटिशियन, हमारे लोग, आप किसी भी, मैं यहाँ पर नीचे जाके आपको दिखा सकता हूँ, अगर मैं किसी भी एक बंदे से बात करूं तो वो कश्मीर के रिलेटेड बात करेगा और ये कहेगा कि कश्मीर के अंदर मुसलमानों पर बड़ा जुल्म हो रहा है। तो आपको लगता है कि कहीं पे आग लगती है तो धुआं निकलता है ना? कहीं ना कहीं इनकी बात सही है या नहीं है, इसको थोड़ा डिफाइन कीजिएगा। मैं आपको इसके पीछे का जो है रीजन बोलूंगी, बट मेरी पूरी बात सुन लेना। आप आपको नहीं लगता कि ये आपने कारगिल वॉर, आपने पुलवामा अटैक के बारे में एज ए कश्मीरी ये चीजें देख चुकी है, तो आप कश्मीर को टारगेट मत करें, क्योंकि मैं भी एक कश्मीरी हूँ। मैं भी ये कहती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है पाकिस्तानियों का। मैं पाकिस्तानियों को आपके थ्रू ये मैसेज देना चाहूंगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वी गाइस आर रियली सेफ हियर। हम अपने इंडिया में खुश है और हम कभी चाहेंगे भी नहीं कि हम आप लोगों के साथ जुड़े। मैं सवाल यहाँ पर ये पूछ रहा हूँ कि मैंने आपसे पहले कहा कि कहीं आग लगता है, कहीं पे आग लगती है तो धुआं निकलता है ना। तो कहीं ना कहीं क्यूरी पाकिस्तानियों की सही है या नहीं है? आप मुझे इस बात का आंसर दे दें। नहीं, पाकिस्तानी बिल्कुल भी ना सही थे, ना सही है और ना सही होंगे शायद कभी। दैट इज व्हाई पाकिस्तानी बर्बाद है। सॉरी, बट इट इज द रियलिटी। अस्सलाम guys, this is मुजम्मिल कुरैशी here and you are on my channel Daily Swag। तो गाइस आज हमारे साथ the one and only फायका जावेद मौजूद है, जो कि किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। गाइस ये एक यूट्यूबर भी है, जर्नलिस्ट भी है और बहुत बहुत इनमें टैलेंट कूट कूट कर भरा हुआ है। गाइस ये एक बेबाक जर्नलिस्ट जिसे कहा जाता है। किसी भी कोई भी बात करने से अक्सर डर जाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल किसी भी बात करने से, कोई भी बात करने से डरती नहीं है। तो हमारे साथ मौजूद है फायका जावेद जी। आपसे जी फायका जी, अपना थोड़ा तारुफ करवाइएगा, हमारी ऑडियंस को बताइएगा अपने बारे में। First of all, Assalamu alaikum to everyone who is watching me and thanks for inviting me. मेरा नाम फायका जावेद, जैसे कि मैंने आपको अभी भी बोला कि मतलब कुछ इंटरव्यूज पे मैं आ चुकी हूँ, कुछ लोग मुझे जानते हैं। बहुत लोग Basically, I'm a journalist, social activist and I have started my YouTube platform too. Recently, मैंने वहाँ पे भी मैं यही सारे डिबेट्स वगैरह, इंटरव्यूज वगैरह करती रहती हूँ। तो या बहुत अच्छी बात है। और आपको देखकर इस बात का अंदाजा होता है कि कश्मीर के अंदर कितनी मतलब कि वुमेन फ्रीडम है। तो सबसे पहले मैं अपना टॉपिक पर जाने से पहले आपसे जो जरूरी टॉपिक है वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बात करना चाहूंगा कि औरतों को कितनी आजादी है कश्मीर के अंदर। जरा सा इसके ऊपर थोड़ा सा अपना बताइएगा। क्या नॉर्मली जितना को मतलब पाकिस्तान के बारे में तो पता ही होगा कि पहले क्या होता था यहाँ पर, और अभी मुझे लगता है कि पहले से ज्यादा अभी ज्यादा यहाँ पर अवेयरनेस आई है। तो कश्मीर के बारे में बताइएगा, क्या कश्मीरी वुमेन्स को भी इतने ही मतलब के मौके मिलते हैं जितने को मर्दों को मिलते हैं? देखिए, वुमेन एम्पावरमेंट, आपने अभी भी सवाल किया कि वुमेन एम्पावरमेंट, और आपने अपनी कंट्री का भी हवाला दिया कि यहाँ पे भी अवेयरनेस आ चुकी है। तो लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगी कि हमारी जो गवर्नमेंट है काफी एफर्ट्स लगा रही है पिछले कई सालों से वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। बिकॉज एक लड़की है, एक औरत ही है जिसको काफी सारी चीजें समाज में फेस करनी पड़ती है। काफी सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे वो दब के बाहर निकल के, कोई ऐसी लड़की भी होती है जो उस इलाके से निकल के आती है तो उनका जीना मुश्किल होता है। और कहीं ना कहीं पे ऐसे भी इलाके होते हैं जिन बच्चियों की जो है छोटी उम्र में शादियां की जाती थी, 13 साल, 12 साल, 14 साल, 15 साल। लेकिन उन्हीं चीजों को ओवरकम करने के लिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं, बहुत सारी ऐसी कार्रवाइयां हुई है, बहुत सारी वुमेन्स को एम्पावर करने के लिए बहुत सारी चीजें की है। फर्स्टली जैसे कि चाइल्ड मैरिज की बात करें तो हमारी कंट्री में जो है 18 ईयर्स के प्लस जो लड़की होती है उसकी शादी हम लीगल मानी जाती है, और 21 ईयर्स की एज में लड़के की शादी जो है
वो लीगल मानी जाती है। तो इससे क्या होता है कि अर्ली मैरिज जो है वो बच जाती है, और लड़कियों को, खासकर लड़कियों की बात करें तो लड़कियां जो है काफी चीजों से बच जाती है। और सेकंड थिंग हम बात करें कि एक लड़की अगर यहाँ पे पब्लिक में होती है, या फिर उसके साथ कोई ऐसी अनहोनी होती है, वुमेन हेरेसमेंट होती है, या वुमेन के साथ कोई भी जुल्म ज्यादती होती है, तो हमारी कंट्री में ऐसे प्रॉपर लॉज है, हमारी कंट्री में ऐसे प्रॉपर रेगुलेशंस है जो कि बाज़ाब्ता मुल्जिम को जो है उनकी सजा सुनाई जाती है, जो भी वुमेन्स के साथ कोई भी गलत हरकत करने की कोशिश करे। सेकंड थिंग, अच्छा, वुमेन्स जो सही है, हो गया भाई। पिछले सालों की बात करें, अगर पिछले सालों की बात करें तो आप भी जानते होंगे कि वुमेन्स का एक ऐसा तबका था, यूजुअली वुमेन्स को जो है मर्दों से इंफीरियर समझा जाता था, तो उनको जो है जॉब्स करने का मौका नहीं दिया जाता था, उनको काम करने का मौका नहीं दिया जाता था। लेकिन प्रीवियस ईयर से आपने देखा भी होगा, काफी सालों से ये सदी चलती आ रही है कि किस तरीके से आज आप भी देख रहे हो कि वर्ल्ड की अगर हम बात करें, इट्स नॉट ओनली अबाउट इंडिया, इट्स नॉट ओनली अबाउट आवर कंट्री। अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो आजकल लड़कियां ही हर एक फील्ड में आगे जा रही है, चाहे पुलिस हो, आर्मी हो, एयर या फिर एयर फील्ड हो, या फिर कोई भी फील्ड हो, तो वुमेन आजकल ग्रो करती हुई हमें नजर आ रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे है, जर्नलिस्ट है, सोशल एक्टिविस्ट है। इट इज बिकॉज कि हमारी कंट्री ने हर एक वुमेन को जो है, वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत सारे इवेंट्स हुए, कैंपेन्स हुई, बिल्कुल ऐसा ही है। उनके मैं समझता कैसे हूँ यहाँ पर वुमेन्स की कि प्रॉब्लम्स को जितना हल किया जाए, जितना कॉन्फ्लिक्ट हुई। इंडिया में वुमेन फ्रीडम है, उतना ही हमारे कंट्री में भी है। अच्छा, जहां तक मैं समझता हूँ, वुमेन फ्रीडम हमारे यहाँ पर भी जी। है। क्या आप लोग के पास हमसे ज्यादा वुमेन फ्रीडम है? ये कैसा सवाल? देखिए, अब अगर आप बात करेंगे इंडिया को, तो हम आपके मुल्क से कंपेयर कर ही नहीं सकते, बिकॉज देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, एज इंडिया इज हेयर एंड पाकिस्तान इज हेयर। सो आपने बोला कि हमारी कंट्री में भी उतना ही ज्यादा वुमेन एम्पावरमेंट है जितना कि यहाँ पे इंडिया में है। तो आपको मैं बोलना चाहूंगी कि एज यूजुअल हम लोग आपसे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह विद द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह, हम अल्हम्दुलिल्लाह आपसे हर फील्ड में आगे हैं। आपसे डेवलपमेंट के हिसाब से बात करें, वुमेन एम्पावरमेंट के हिसाब से बात हर करें, चीज यूथ में आगे एम्पावरमेंट के हम। हिसाब से बात करें, तो हर चीज में हम आगे हैं। अब आप बोलोगे वुमेन एम्पावरमेंट पे कैसे? देखिए, जब एक कंट्री में डेवलपमेंट नहीं होती है तो जाहिर सी बात है डेवलपमेंट में ये सारी चीजें आती है। डेवलपमेंट में वुमेन एम्पावरमेंट भी आती है, डेवलपमेंट पे कंट्री की डेवलपमेंटल फीचर्स पे भी काम किया जाता है, डेवलपमेंट पे एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसियों पे भी काम किया जाता है। तो जब आपकी कंट्री में डेवलपमेंट नहीं है, जब आपकी कंट्री में बहुत सारी टाइम पे बहुत सारी चीजों से आपकी कंट्री गुजर रही है, तो ऑब्वियसली वहां पे वुमेन एम्पावरमेंट भी काम हो सकता है। तो अगर अपने इंडिया की बात की जाए, रिसोर्सेज है, उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके ही, फॉर एग्जांपल हमारी मैं इंडियन समझता आर्मी इस हूँ। टाइम पे इवेंट्स एक कर चीज यहाँ रही है, पर एक चीज और बताऊं कि लेट मी क्लियर माय पॉइंट। हमारी इंडियन आर्मी इस टाइम पे इवेंट्स कर रही है, हमारी इंडियन आर्मी इस टाइम पे किसी चीज पे रिसोर्सेज खर्च कर रही है, कहीं पे कैंपेन्स हो रहे हैं, कहीं पे इवेंट्स हो रहे हैं, कहीं पे काउंसलेशंस हो रही हैं, कहीं पे जो है वुमेन्स के साथ वुमेन्स के लिए जैसा कि आपने सुना भी होगा कि बेटी सही बचाओ बात है, बेटी ऐसा पढ़ाओ, वो भी वुमेन्स के लिए ही एक स्कीम लॉन्च की थी, जहां पे जो है लड़कियों को जो है, लड़कियों के लिए बाजाब्ता पढ़ाई के लिए, उनकी स्कॉलरशिप के लिए यहाँ पे इकदाम उठाए जाते हैं। जो भी कोई पुअर गर्ल होती है उनके लिए जो है स्कॉलरशिप पे उनको बाहर भेजा जाता है अच्छा, पढ़ने के लिए, बाहर भेजने जो के भी लिए भी कोई वो कोर्स स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप्स करती भी है हैं। उनके लिए बाजाब्ता जो है इंतजाम, या फिर उनकी मैरिज के लिए भी आपने ये भी सुना होगा कि उनकी मैरिज के लिए भी वाओ, पैसे दिए जाते हैं जबरदस्त। गवर्नमेंट, जो भी पुअर गर्ल्स होती है, या फिर और भी कोई कुछ प्रॉब्लम होती है, किसी को मेडिकल फैसिलिटी चाहिए होती है, कोई पुअर गर्ल होती है, तो उनके लिए भी गोल्डन कार्ड्स है। वो तो हर पुअर पीपल के लिए, लेकिन मैं खुसूसन बात करूंगी लेडी की। तो जब हमारे पास रिसोर्सेज है तो ऑब्वियसली वुमेन एम्पावर करेगी। लेकिन वहीं बात करें आपकी कंट्री की, तो आपकी कंट्री में महंगाई भी है, तो आप किस तरीके से वुमेन को एम्पावर करोगे? आप किस तरीके से वुमेन की, एक पुअर गर्ल की जिसकी मैरिज नहीं हो रही है, जिसको अभी वो एक कठिन परिस्थिति से गुजर रही है, तो आपकी गवर्नमेंट क्या ही हेल्प करेगी उसके लिए, जबकि महंगाई है, जबकि गुर्बत है कंट्री में। सो इट इज लाइक आई एम कंपेयरिंग दिस थिंग with the expenses, with the गुर्बत मैं resources, so समझता that हूँ कि you will आपके get वहां know पर भी about। होगी, लेकिन हमारी इकोनॉमी इस टाइम नो डाउट का डाउनफॉल पे जा अगर रही है। अगर मैं आपकी मैं पॉवर्टी रेट की बताऊं तो आप अराउंड 25% इंडिया में सिर्फ पॉवर्टी है, और ओनली हम पर 25%, हालात एंड खराब हैं, हम 2030 पर में हालात
हम पर हालात एंड खराब जरूर है। 2030 में हमारा नेशन, लेट मी क्लियर माय पॉइंट फर्स्ट, एंड 2030 में हमारा नेशन वर्ल्ड का 3rd नेशन होगा जो कि इकोनॉमिक स्टेबल वाओ, कंट्रीज में से वाओ, 3रे नंबर पे आएगा, जो कि जबरदस्त। जापान और चाइना को हाय, पीछे हाय। छोड़ेगा। तो आप ही बोलिए कि गुर्बत कौन सी? आपकी कंट्री में महंगाई इधर है, इधर रमजान के महंगाई महीने में है, नो डाउट कि तो महंगाई एक है, लेकिन एक चीज तो मैं बताना एक चाहूंगा। गरीब ही रहा है, तो आप बात ही ना करें तो अच्छा ही होगा। आप you know there is no comparison. It is in a simple way I can justify this. There is no comparison between India and पायका जी Pakistan. एक टाइम वो भी याद करें, 90s के टाइम में हमारी इकोनॉमी आपसे ज्यादा स्ट्रांग थी। वो टाइम मे भी भूल हम जाओ बाउंस बैक भाई। करने के लिए महंगाई तो कहीं भी हो 90s सकती के है। टाइम में आप एक हाँ जी। सेकेंड, लेट मी क्लियर फर्स्ट। 90s के टाइम में आपकी इकोनॉमी हमसे ज्यादा थी, है? 90s के जी टाइम में, आर यू श्योर? जी डू यू हैव एनी जी, प्रूफ? श्योर हूँ मैं। आप डू यू हैव गूगल एनी कर लें, गूगल डू कर लें, डू यू करेंसी हैव एनी हमारी प्रूफ? कबल थी, करेंसी आपकी कबल थी, गूगल करेंसी, कर लें। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमी एंड करेंसी। मैं आपको दिखाऊं, करेंसी की बात कर रहा हूँ ना, अभी करेंसी में सिर्फ डिफॉल्ट करेंसी का सारा रोला हमारा जो डॉलर है वो स्टेबल नहीं है। आप अगर डॉलर को देखेंगे हमारा स्टेबल नहीं है। अगर डॉलर कल स्टेबल हो जाए, हमारी इकोनॉमी आप फिर से आप बाउंस बैक करेगी, करेंसीज बूस्ट की बात करेगी। करें, आप बाकी सिनेरियोज की बात क्यों नहीं कर रहे? आप करेंसीज की बात कर रहे हैं। हमारे आप करेंसीज की पिछली बात ही तो हिस्ट्री करूंगा ना आप मैं। पिछली भाई हिस्ट्री आपने अच्छा हर ठीक, चीज भाई 90 करेंसी के ऊपर करनी 90 है। से ऐसा क्या हुआ पायका जी भाई? काइंडली मेरी भी तो सुन 90 ले। से ऐसा क्या हुआ? लेट मी क्लियर वन थिंग। 90 से ऐसा क्या हुआ कि हमने आपकी हमारे इकोनॉमी कंट्री के यहाँ पास से पॉलिटिकल यहाँ अनस्टेबिलिटी पहुंच है। गई? What was the हमारे reason? पास What पॉलिटिकल was the reason अनस्टेबिलिटी है। कि काइंडली आप 90 मुझे भी से मौका यहाँ दें। यहाँ से आपकी कंट्री यहाँ पहुंच गई इकोनॉमी के 90 से, है ना? What was the reason? It was the fault of your politicians, so-called politicians जिनको मैं बिल्कुल कहूंगी। ऐसा ही है। I'm really sorry, but उन्होंने जिस तरीके से गरीब आवाम का पैसा हड़पा, जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तानी आवाम के साथ धोखा किया, तो आई थिंक वो एक बड़ा डाउनफॉल था पाकिस्तान के लिए। तो जो चीज आपकी कंट्री में है वो एक्सेप्ट करे, वो एक्सेप्ट ना ही करे, लेकिन वर्ल्ड के जितने भी डेलीगेट्स हैं या वर्ल्ड में जितने भी इंटेलेक्चुअल्स रहते हैं वो इस चीज को जानते हैं और वो इस चीज पे रिसर्च भी कर चुके हैं कि पाकिस्तान में क्या सिनेरियो चल रहा है। तो या एक आप चीज मैं नेक्स्ट आपको टॉपिक बताना पे चाहूंगा कि नेक्स्ट एक क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल के हम अभी डिफॉल्ट के करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे अमेरिका तक भी इस हालात में पहुंच चुका। आप लोग स्टेबल हैं, अब मैं नो डाउट के मैं आप लोग की तारीफ कर रहा हूँ, आप लोग स्टेबल हैं, अभी कंट्री स्टेबल है। आप अपने पॉलिटिशियन, आपको अच्छे पॉलिटिशियन मिले हैं, उनकी तारीफ करें आप, लेकिन कहीं ना कहीं आपको देखना पड़ेगा कि हम भी बाउंस बैक कर सकते हैं। कर सकते हैं। ये नहीं कि हम अगर अच्छे दिन है तो बुरे दिन भी नहीं रहते, इंसान के टल जाते हैं। क्या कहना चाहिए? नो डाउट, अगर नो डाउट, अगर नो डाउट, अगर कल को हमारे नो डाउट, आप बाउंस बैक क्लियरली आप कर सकते हो, बट आपको पॉलिटिशियंस आपको अपने, नो डाउट आप कर सकते हो बाउंस बैक, क्यों नहीं कर सकते हो, बट क्या आपको क्या चीज मद्देनजर रखनी पड़ेगी? आपको हमारे कश्मीर का मसला छोड़ना पड़ेगा। हमारे कश्मीर का कोई मसला नहीं है। वी गाइज आर रियली सेफ हियर एंड आई एम ए कश्मीरी। आपको मैं बार बार बोलती हूँ कि आप अपनी कंट्री में जितने भी आपके जितने भी पॉलिटिशियंस है ना, मैं उनको एक ही मैसेज देना मैं भी अगर देखें आप, तो मैं भी आप अपनी कंट्री में लेट मी क्लियर माय पॉइंट फर्स्ट ब्रो, लेट मी पहले आप अपनी कंट्री में जितने भी आपके पॉलिटिशियंस है ना, उनको मैं बोलना चाहूंगी आप अपनी कंट्री के डेवलपमेंटल फीचर्स पे ध्यान दें। आप अपनी कंट्री में जितने भी इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करें और कश्मीर के मसले को छोड़े, तब जाके आप स्टेबल हो सकते हो और बाउंस बैक कर सकते हो। दैट इज द सिंपल रीजन एंड दैट इज द सिंपल वे you can stable your economy, you know what? पायका जी, यहाँ पर एक सवाल मेरा ये बनता है कि हमारे पॉलिटिशियन अक्सर ये सवाल उठाते हैं। देखिए कहीं ना कहीं अगर मैं आपको पहले मिसाल देके बात समझाना चाहूंगा। आग निकलती, कहीं पे आग लगती तो धुआं निकलता है ना। अगर कश्मीर के अंदर सब तरफ पीस ही पीस हो, आप लोग की मीडिया के तवज्जुह से, आप लोग के तवज्जुह से अगर कश्मीर में हर तरफ पीस ही पीस हो, तो आपको लगता है कि वर्ल्ड मीडिया भी इस चीज को कवर करे? आपको लगता है कि हमारे पॉलिटिशियन हर वक्त कश्मीर का रोना रोए? हमारे पॉलिटिशियन, हमारे लोग, आप किसी भी, मैं यहाँ पर नीचे जाके आपको दिखा सकता हूँ, अगर मैं किसी भी एक बंदे से बात करूं तो वो कश्मीर के रिलेटेड बात करेगा और ये कहेगा कि कश्मीर के अंदर मुसलमानों पर बड़ा जुल्म हो रहा है।
तो आपको लगता है कि कहीं पे आग लगती है तो धुआं निकलता है ना, कहीं ना कहीं इनकी बात सही है या नहीं है, इसको थोड़ा डिफाइन देखिए, कीजिएगा। मैं आपको इसके पीछे का जो है रीजन बोलूंगी, बट मेरी पूरी बात सुन लेना, आप ध्यान से सुन लेना आप मेरी बात। जी आप जी बोलते जी हो जी जहां जी। जहाँ पे आग लगती है वहां पे चिंगारियां भी लगती है। देखिए, कश्मीर में जो हालात पिछले सालों थे, जो प्रीवियस ईयर्स हमारे गुजरे हैं, नो डाउट कठिन परिस्थितियां थी। और आपको ये भी पता है कि पाकिस्तान इस टेररिज्म को बढ़ावा देने के लिए क्या कुछ कर रहा था। पाकिस्तानियों ने क्या कुछ किया है हमारे साथ, ये एक आम क्या- कश्मीरी ही जानता है। चाहे मैं यहाँ कबालीज पर की एक बात बात की बताना जाए, चाहे चाहूंगा। कारगिल वॉर, एक सेकेंड लेट मी क्लियर फर्स्ट। कारगिल वॉर की बात यार करें एक या फिर कबालीज की बात एक करें, चीज है ना फायका जी, पाकिस्तानीज वर द फर्स्ट फायका जी। पाकिस्तानीज वर द फर्स्ट पाकिस्तानीज वर द फर्स्ट जिन्होंने कश्मीर पे जितना भी दहशत का सिक्का है ना, जिन्होंने हमारे बच्चों के हाथ में, कहते हैं ना वो टॉफी तो थमाई, लेकिन उसमें वो जहर के रूप में थमाई। तो हमारे फायका जी बच्चों यहाँ को पर मैं छोटा मिस सा पॉइंट यूज, ऐड करना चाहूंगा। ड्रग्स काइंडली, ड्रग्स ड्रग्स काइंडली। ड्रग्स ड्रग्स जो है ना वो पाकिस्तान के बॉर्डर से आता था। लेकिन जो ही 2014 से हमारी गवर्नमेंट, हमारे प्राइम मिनिस्टर आए, तो ये चीजें रोकी गई। यानी कि स्टून पेल्टिंग, आज आप हमारे बच्चे के हाथ में, किस बच्चे के हाथ में स्टून्स देखते हो? इट इज बाय द सपोर्ट ऑफ आवर इंडियन आर्मी, इट इज बाय द सपोर्ट ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर। वी आर वेरी थैंकफुल टू देम, जिन्होंने यहाँ पे कॉन्सुलेशन, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला है, मैंने हर डिबेट में यही बोला है, वेदर अगर यहाँ पे कोई फॉर एग्जाम्पल बाइक राइडर होता है ना, बाइक राइडर क्या करता है, यहाँ पे बहुत सारे स्टंटिंग वगैरह, जो ही आपने देखा भी होगा, स्टंट्स का सीन होता है, तो ऑब्वियसली क्या है, रोड पे एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं। तो जब एक स्टंट राइडर स्टंट करता है ना रोड पे, तो हाल ही में जो है श्रीनगर में एक इलाका है बुलवार्ड, वहां पे एक बंदे की डेथ हुई थी स्टंट करते हुए। तो हमारी पुलिस ने पता है क्या किया था? इट इज एन एग्जाम्पल, आप सुनना। हमारी पुलिस, हमारे इंडियन आर्मी ने मिलके जो है तमाम स्टंट राइडर्स की पहले लिस्ट निकाल दी थी कि कश्मीर में कौन कौन स्टंट्स करता है। देन उनकी काउंसलिंग की गई प्रॉपर सेंटर्स में, उनको लिया गया, उनकी काउंसलिंग की गई। एंड एक बंदा था, आप सुनना, आप ये इंटरव्यू उनका खोजना यूट्यूब से, वहां पे वो क्लियरली बोलते हैं कि मैं 15 साल से जो है मैं 15 साल से स्टंटिंग कर रहा था, लेकिन अब मैं स्टंटिंग नहीं करूंगा। उसको पूछा क्यों? बोला कि हमारी पुलिस ने उनको ऐसी ऐसी चीजों से अवेयर करा जिनसे शायद 15 साल बाद मुझे डर लगा। तो सेम इज द मैं केस इस बात विद। जी तो गाइज ये थी आज की वीडियो। तो देखा ही आपने कि फायका जी काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से वो एक्सप्लेन कर रही थी कि वो किस चीज़ें तरह से बता रही कितने थी। अच्छे तरीके से वो कश्मीर में, इंडिया में वुमेन फ्रीडम को कितना ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है। क्योंकि पीएम मोदी ने ही बोला है, उनका ही एक बोल है जिसमें वो बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्योंकि आपको पता ही है आजकल का दौर ही यही है कि पढ़ाई लिखाई ही इंसान का जो ज़िंदगी संवारने, आपकी कंट्री को आगे लेके जाने में वुमेन जो है वो भी बहुत बड़ा एक योगदान अपना देती किरदार है। अदा बिल्कुल करती है, बिल्कुल किरदार अदा करती हैं। तो समल कराशी यहाँ पे बोल रहे थे कि जो फीमेल्स हैं उनको भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रीडम दी जाती है। नो डाउट कि यहाँ पे फ्रीडम है, जो वुमेन्स हैं उनको फ्रीडम है, लेकिन उस लिहाज से अपॉर्चुनिटीज नहीं है ना, वो चीजें जो जॉब्स जैसे इन्होंने यहाँ पे बताया कि बच्चे जब पढ़ते हैं उनको स्कॉलरशिप दी जाती है कि वो बाहर की कंट्री भी अगर जाकर पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पे भी जाकर पढ़ सकते हैं। जो कुछ लोग होते हैं शादी का खर्चा नहीं उठा सकते, उनकी शादी भी की जाती है। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज यही चीजें की कमी है। बाकी तो चीज है, वो औरतें भी किसी भी फील्ड में कम नहीं है। लाइक आप आर्मी लगा लें या किसी भी चीज में लगा लें, वो फील्ड में जाना चाहते, मेडिकल के शोबे में जाना चाहते हैं, लेकिन जब आप उनको अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे, उनको मौके नहीं मिल रहे, तो फिर वो क्या करेंगे? वो किस तरह से उस जॉब को वो काम कर सकेंगे? तो ये वाली चीज है कि ज्यादातर यही होता है कि लोग पढ़ लिख के यही उनका मकसद होता है कि वो इस कंट्री से किसी फिर जब आपको अपॉर्चुनिटी यहाँ पर नहीं मिलेगी तो फिर उन्होंने इतना, आप देखेंगे, पढ़ाई पर पैसा खर्च किया होता है, तो जो कहीं ना कहीं तो फिर उन्होंने काम करना है। तो मजबूरी भी आप एक तरह से कह सकते हैं, फिर बाहर के ममालिक में जहाँ भी उन्हें अच्छी एक जॉब मिलती है तो वहाँ पर चले जाते हैं। तो फायका जी ने वैसे काफी अच्छे तरीके से बताया कि यहाँ पे हमें इतनी ज्यादा फैसिलिटीज मिलती हैं। और जो एंड पे उन्होंने एक बात बताई कि बाइक राइडर यहाँ पे स्टंट करते एक मर गया था, तो वो उसको पुलिस ने बताया कि क्यों यहाँ पे तुम्हें स्टंट नहीं करने चाहिए। और इसके अलावा और भी उनको मतलब इतना ज़्यादा कश्मीर में हम डेवलपमेंट अगर की बात की जाए तो
किसी भी मतलब कोई छुपी हुई बात तो नहीं है। वहाँ पे मॉल बन रहे हैं, वहाँ पे इतनी इन्वेस्टमेंट आ रही है, इतना ज़्यादा हमारे कश्मीर में नहीं कुछ हो रहा है, ये हमें भी बहुत अच्छे तरीके से पता है। लेकिन उनके कश्मीर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है। पिछले दौर में जैसा कि था कि स्टोन पेंटिंग होती थी और इसके अलावा और इस तरह से होता था, वो तो चीजें फिर अभी बहुत बंद ज़्यादा हो वो भी चुकी सब हैं। बंद हो चुके हैं। अब लोगों के हाथों में स्टोन नहीं, अभी लोगों के हाथों में वो जो पेंसिल है ना वो पकड़ाई गई है। लोग अभी तालीम पढ़ाई हासिल की करें, तरफ जा बिल्कुल, और रहे हैं, वहाँ अच्छी पे एक जिंदगी यूनिवर्सिटीज गुजार रहे बनाई जा रही हैं। तो अच्छा लगता है ये इनको सुन के काफ़ी। तो उम्मीद करता है आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलता है एक और वीडियो में। थैंक यू।